प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत कनिष्ककालीन सामाजिक व्यवस्था और उसके अर्थव्यवस्था पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। कुषाण काल में भारतीय समाज का जो मूल ढांचा था उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ और पहले की भांति परंपरागत जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका आधार अब जन्म बन गया तथा बहुसंख्यक पेशेवर जातियों की इस समय उत्पत्ति हुई। साथ ही विभिन्न श्रेणियां भी क्रमशः संकुचित होकर कठोर जातियों में परिणत हो गई। इस समय कृषि, व्यापार, वाणिज्य की प्रगति के कारण समाज के निम्न वर्गों की दशा में काफ़ी सुधार हुआ और अंतिम जो 2 वर्ण थे, वैश्य और शूद्र, उनमें अंतर अब काफ़ी कम हो गया। कनिष्ककालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि कुषाण राजवंश में, कुषाण काल में व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई थी। कनिष्क ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना व्यापार के बदौलत की। इसके पूर्व में चीन तथा पश्चिम में पर्शिया के साम्राज्य स्थित थे, लेकिन कनिष्क काल में आर्थिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि भारत का मध्य एशिया और पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध कायम हुआ। कुषाणों ने चीन से ईरान और पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम के जो मार्ग थे को अपने नियंत्रण में रखते हुए उससे अधिक लाभ कमाया, क्योंकि यह उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था। यह मार्ग अर्थात सिल्क मार्ग जो था, रेशम का मार्ग, उनकी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि इससे जाने वाले यानी रेशम मार्ग से जाने वाले व्यापारी बहुत अधिक कर देते थे। इस सिल्क व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने बिचौलिए के रूप में भाग लेना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण उत्तर पश्चिमी भारत एक अत्यंत समृद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इस समय रोम साम्राज्य का भी उदय हो रहा था। रोम और पर्शिया के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, जिस कारण चीन के साथ व्यापारिक संबंध रखने के लिए रोमन को कुषाण साम्राज्य की मित्रता पर ही निर्भर करना पड़ता था। भारत के व्यापारी चीन से रेशम खरीदकर रोम को भेजते और उसके बराबर सोना प्राप्त करते थे। प्लिनी जो रोमन लेखक हैं, भारत का बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों का प्रमुख उत्पादक बताता है। उसके विवरण से, प्लिनी के विवरण से ज्ञात होता है कि रोम प्रतिवर्ष भारत से विरासत की सामग्रियां मंगाने में 10 करोड़ सेस्टर्स खर्च करता था।
सेस्टर्स उस समय रोम का सिक्का कहलाता था। प्लिनी के अनुसार भारत से मशाले, मोती, मलमल, हाथीदांत की वस्तुएं, औषधियाँ, चंदन, इत्र इत्यादि काफ़ी मात्रा में भारत से रोम पहुँचते थे और इनके बदले रोम का सोना भारत को प्राप्त होता था। भारत में रोम के स्वर्ण सिक्के काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। रोमन युवतियाँ भारतीय मोती के गहने धारण करती थी और महिलाएं भारतीय मलमल की साड़ियाँ की दीवानी थी। तो बच्चों, आज हम लोग कुषाणकालीन सामाजिक व्यवस्था, उसके अर्थव्यवस्था, विशेषकर भारत का चीन, ईरान और पश्चिमी एशिया से जाने वाले रेशम के जो मार्ग था उस पर नियंत्रण स्थापित करते हुए भारत अधिक से अधिक लाभ कमाता था और वह बिचौलिए के रूप में रोम को रेशम भेजते थे, जिसके बदौलत भारत को काफ़ी धन प्राप्त होता था। इस पर हम लोग आज चर्चा किए। धन्यवाद।